लाभार्थी पर लाठी चार्ज को नीतीश मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पटना में छात्रों पर लाठी चार्ज को नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। पर झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरीके से एनटीपीसी में धांधली किया गया है, उसके बाद जब सड़क पे छात्र छात्राएं उतरे हैं तो उनके ऊपर बर्बरता जो दिखाया गया, आंसू गैस का जो गोला दागा गया है, ये सब क्या है? और घर में लॉज में घुस करके प्रयागराज में जिस तरीके से छात्रों पे बर्बरता किया गया, इसके खिलाफ में हम लोग उतरे हैं कि हम लोग अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और हम लोग का हक अधिकार जब तक नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरीके से रोड पे उतरते रहेंगे, क्योंकि हम लोग इन सरकारों से, जुमलेबाजों से हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इनकी जो जांच कमेटी बैठी है वो जांच कमेटी एक तरीके से ढकोसला है, वो बस हम लोग को फुसलाना चाह रहे हैं। ये इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद ये लोग का गलत तरीके से वही रिपोर्ट आने वाला है, इसलिए सही जांच मांग रहे हैं। और हम लोग ये जांच कमेटी में बिल्ली एक तरीके से समझिए बिल्ली को दूध का रखवाली करने के लिए दिया है, इसलिए हम लोग इनकी जांच पे जरा सा भी भरोसा नहीं करते हैं। ये लोग सही जांच करने के लिए अगर छात्र को बुलाए, छात्र की समस्या है, छात्र को बैठाइए, छात्र के सामने निर्णय लीजिए कि क्या कंडीशन है, क्या है, यही हमारी मांग है। प्रीति कुमारी आयशा जी बताएं, ये जो आज बिहार बंद है, आज बिहार बंद है, ये सरकार को शर्म आना चाहिए, डबल इंजन की सरकार को शर्म आना चाहिए कि जिस जुमला के साथ सत्ता में आए कि 19 लाख को नौकरी देंगे। केंद्र सरकार, मोदी सरकार बोले हर साल 2 करोड़ को नौकरी दूंगा। आए युवा छात्र पढ़ लिख करके नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको लाठी चार्ज करते हैं। ये उनका दबंगी देश देख रहा है, ये तानाशाही देख रहा है देश कि आप युवा के साथ छल कर रहे हैं। युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार अपना नौकरी मांग रहे हैं, आप उस पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर देखते हुए बिहार आज बंद है। इस बंद में युवा के आह्वान पर हर पार्टी, विपक्ष के सारे पार्टी, महागठबंधन सपोर्ट कर रहे हैं। ये छात्र का मांग जायज है और ये सरकार का तानाशाही जो लाठी डंडा वाली सरकार है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताजपुर भी बंद है, पुलिस स्टोर चौक भी बंद है। अब्दुल मालिक, प्रखंड अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, ताजपुर। आसिफ हुदा, इंदौर जिला सचिव, समस्तीपुर के कॉल पर बिहार को बंद किया गया है। उसमें एक सूत्री जो मांग है हम लोगों का कि पूरे देश के अंदर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, और जब ये बेरोजगार रोजगार मांगने के लिए जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो कभी पेपर लीक का बहाना बना करके कभी एग्जाम को टाल दिया जाता है। और कई वर्षों से लगातार किसी भी क्षेत्र में कोई बहाली नहीं हो रहा है। इस बार भी जो अभी एनसीटीपीटी का एग्जाम था उसको टाल दिया गया, रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इस सवाल पर पूरे बिहार में छात्र नौजवानों ने रेल कर चक्का जाम किया था। और जब सरकार बनाने से पहले ये सरकार वादा करती है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। बिहार का सरकार ने वादा किया था, नीतीश कुमार, कि हमारी सरकार बनी तो हम 19 लाख रोजगार देंगे। और जब रोजगार मांगने सरकार से जब छात्र नौजवान जाते हैं तो उन पर लाठी गोली चलाई जाती है। ये काफी निंदनीय है। इसलिए पूरे भारत के छात्र नौजवानों ने आज बिहार को बंद किया है और इस बंद में महागठबंधन ने पूरे मजबूती से समर्थन दिया है। और जब तक तमाम बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार देश में सरकार बनाने से पहले जो वादा करती है कि हम देश के अंदर बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारों के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और हमने देखा कि इस 7 साल 8 साल के अंदर में पूरे देश के अंदर जो लोग रोजगार में थे, 2 करोड़ का वादा था उनका, क्या रोजगार समाप्त हो गया है। निजीकरण होने से रोजगार का अवसर बढ़ा नहीं है क्या? बिल्कुल समाप्त हो जाएगा रोजगार। निजीकरण आप देख रहे हैं कि रेल हो, सेल हो, एयरपोर्ट हो, तमाम सेक्टर को ये सरकार, ये निकम्मी सरकार बेचने का काम कर रही है। और इतना मेहनत से किसान मजदूर का बच्चा, जो किसान अपने दिन रात खेत में मेहनत करके 2 पैसा जुटाने का काम करता है और अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है ताकि सरकारी नौकरी हो,
और ये निकम्मी सरकार इस सरकार के तमाम सेक्टर को बेचने का काम कर रही है। तो सरकारी नौकरी का अवसर समाप्त हो गया है। ऐसा क्या मतलब हुआ जो युवा के लिए क्या नाम है लाठी चार्ज करना पड़ा सरकार को? यूँ तो आंदोलन कर रहे थे कि हमारी बहाली हो। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा था कि जब 1 साल तक दिल्ली के अंदर किसान सड़कों पर अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो ये निकम्मी सरकार उस पर लाठी गोली चलाने का काम कर रहा था। आपने देखा कि जब ये छात्र नौजवान रोजगार मांगने जाते हैं तो उन पर लाठी गोली चलाने का काम करता है। कभी ये सरकार ध्यान भटकाने के लिए आरक्षण समाप्त करने का काम करता है, कभी ये सरकार ध्यान भटकाने के लिए देश का NRC NPR लागू करने का काम करता है। इसीलिए ये सरकार निकम्मी है, ये गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। इसलिए इसके सरकार को जाना होगा। जी, अभी बिहार में जो सचिवों की मांग थी, वार्ड सचिव, उस पर बताएं, जो लाठियां चली हैं उस पर क्या कहना है आपका? वह नीतीश कुमार ने हम लोगों को जो 2 साल के लिए 5,000 रुपया महीना कह के जो है 2 साल के लिए बहालियां की, उसके बाद पुनः हुआ 2 साल और बढ़ा के 2000 यानी 4 साल कर दी। और जब 5,000 रुपया लेने की बारी आई, हम लोग धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ किए तो उन्होंने वह एक लेटर जो राज्य मंत्री है सम्राट चौधरी, आप जितने भी वार्ड सचिव हैं क्या उसमें समर्थन है जो आज जो बंदी है? क्या सब वार्ड सचिव हम लोग समर्थन है। पूरे बिहार के 1,14,991 वार्ड सचिव यह छात्र संघ के साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू सिंह कुशवाहा हुआ। जी बताइए, आज जो बिहार बंद है, किन बातों को लेके बंद है? जो लाठी चार्ज हुआ है उन बातों को लेके बंद है या फिर और भी कुछ बातें हैं, मांगे हैं? जैसे हमारे महागठबंधन के साथी ने विस्तार पूर्वक आपको बताया, ये सरकार जो है लगातार बारी बारी से, जो देश की जनता शायद नहीं समझ रही है, ये सरकार बारी बारी से जब से 2019 में जब से इनकी सरकार आई, लगातार ये छाट छाट के लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। आपने देखा कि एक बार 26 जनवरी का जब महापर्व होता है तो एक विशेष तबका सड़क पर था NRC NPR वगैरह को लेके, फिर पिछले साल किसान सड़कों पर थे, अभी छात्र नौजवान 26 जनवरी के अवसर पर सड़कों पर थे। तो ये सरकार किसी की है नहीं, ये बारी बारी से सब पर जुल्म ज्यादती करती है और हम लोग लगातार इनके खिलाफ सड़कों पर हैं। और न ये किसान के हैं, न ये बेरोजगार के हैं, न ये छात्र नौजवान। तो सरकार है किनके? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जो लोग और भक्तों की सरकार है, जिनको समझ में नहीं आता है। आपने देखा कि किस तरह से नौजवानों को खींच कर जब जामिया मिल्लिया के लड़कों को निकाल के मारा गया था, लड़कियों पर लाठी चार्ज किया गया था, तो बहुत सारे लोग चुप थे। लेकिन वही सिस्टम जब पटना यूनिवर्सिटी के लड़के को बुलाकर मारा गया, आप वीडियो देख होंगे जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, शायद अंग्रेज भी इस तरह का जुल्म नहीं करता था जो जुल्म इन्होंने छात्रों पर किया है। हाँ, एक स्टूडेंट रो रहा था हाथ जोड़ के, दुआई मांग रहा था कि हमने कोई ऐसा कुछ नहीं। 2004 का जो गुजरात दंगा हुआ था, जो एक फोटो बहुत वायरल हुआ था, जो हाथ जोड़ के कोई अंसारी जी थे बेचारे माफी मांग रहे थे, उस टाइम में तो भक्त को अच्छा लगा था। लेकिन आज जब वो छात्र जो किसी जात धर्म का नहीं होता है, छात्र जो होता है वो देश का ऋण होता है, वो छात्र को आपने देखा होगा किस तरह से वो, नहीं सर अब मुझे छोड़िए सर, रो रहा है, आँख से मारा है, उस तरह से उसको डंडे से मारा गया। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है देश की आम जनता से कि आप इस सरकार को बदलिए, नहीं तो राहत इंदौरी के उस शेर को आप याद कीजिए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, तो हम लोग तो लड़ने वाले। हम लोग का मांग है कि ग्रुप डी में जो 2 रिजल्ट का जो बात कर रहा है, आज IAS का एग्जाम बिना PT मेंस के लिए बहाली कर दिया जा रहा है और ग्रुप डी में डबल एग्जाम का बात कर रहा है। और RRB NTPC में बात कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट की बात कही गई थी, उसमें भी 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया है। इसको लेके हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब सरकार बोल रही है कि हम जांच कमेटी बनाएं, लेकिन हम उस जांच कमेटी को नहीं, उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी यूपी में इलेक्शन है तो केंद्र सरकार उसको दबाने के लिए जांच कमेटी की बात कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कंपटीशन रेलवे का निकला था, उस कंपटीशन में नोटिफिकेशन के बाद बड़े पैमाने पर धांधली हुई, जो परीक्षाएं ली गई उसका शर्त बढ़ाया गया। UPSC में
यूपीएससी में सीट बचा करके कारपोरेट घराने को भरा जाता है। ठीक उसी तरह से रेलवे में धांधली करके सीट बचा करके एनजीओ को देने की साजिश है, कारपोरेट घरानों की साजिश है। इसके खिलाफ छात्रों ने रेल बचाओ नौकरी बचाओ का नारा दे करके आज बिहार बंद का आह्वान किया है। आयशा इनोस समेत कई संगठन के लोग समस्तीपुर के ओवरब्रिज चौराहा को बंद करके सरकार से मांग कर रहा है कि नौकरी दो, रेल को बचाइए, देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। सुलन प्रसाद सिंह, जिला कमेटी सदस्य, भाकपा माले, समस्तीपुर।